हेलो किड्स, हिंदी क्लास में आप सबका स्वागत है। बच्चों, पिछली वीडियो में हमने चिड़िया रानी कविता के बारे में जाना था, तो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे मीरा की नानी पाठ के बारे में। तो बच्चों, नानी नाम सुनते ही आपको एक कविता याद आती है ना? वो कौन सी कविता है? नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बचा था काले चोर ले गए। हाँ, ये कविता है ना। तो चलिए इस कविता को एक बार पढ़ लेते हैं। नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बचा था काले चोर ले गए। खाके पी के मोटे होके चोर बैठे रेल में, चोरों वाला डब्बा कट के पहुंचा सीधा जेल में। खाके पी के मोटे होके चोर बैठे रेल में, चोरों वाला डब्बा कट के पहुंचा सीधा जेल में। नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बचा था काले चोर ले गए। उन चोरों की खूब खबर ली मोटे थानेदार ने, मोरों को भी खूब नचाए जंगल के सरकार ने। उन चोरों की खूब खबर ली मोटे थानेदार ने, मोरों को भी खूब नचाए जंगल के सरकार ने। नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बचा था काले चोर ले गए। अच्छी नानी प्यारी नानी रुस्सा रुस्सी छोड़ दे, जल्दी से एक पैसा दे दे तू कंजूसी छोड़ दे। अच्छी नानी प्यारी नानी रुस्सा रुस्सी छोड़ दे, जल्दी से एक पैसा दे दे तू कंजूसी छोड़ दे। नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बचा था काले चोर ले गए। तो बच्चों, ये थी नानी के बारे में एक छोटी सी कविता। ये तो बहुत प्यारी कविता है ना। तो बच्चों, नानी हो या दादी हो, आपको तो बहुत पसंद आते हैं ना ये दोनों। क्यों? क्योंकि ये दोनों आपसे बहुत प्यार करते हैं, तो ये आपको भी बहुत पसंद आते हैं। तो बच्चों, आज हम मीरा की नानी के बारे में जानेंगे। तो नानी क्या होती है? जो हमारी मम्मी की माँ होती है ना, उसको हम नानी बोलते हैं। और जो हमारी मम्मी के पापा होते हैं, उनको हम नाना बोलते हैं। मीन्स मैटरनल ग्रैंडफादर को हम नाना बोलते हैं, मैटरनल ग्रैंडमदर को हम नानी बोलते हैं। ओके, मम्मी की माँ को नानी और मम्मी के पापा को नाना बोलते हैं। तो चलिए अब हम यहाँ पे पाठ शुरू करते हैं। पहले एक बार इसको पढ़ लेते हैं, बाद में इसका सरल अर्थ जान लेते हैं। आज मीरा की नानी गांव से आई है, वहाँ गांव में ही रहती है। मीरा के नाना खेती करते हैं, नानी मीठे मीठे गन्ने लाई है। मीरा का भाई हीरा गन्ने देखकर बहुत प्रसन्न हो रहा है, वहाँ नानी के पीछे पड़ा है। नानी, एक गन्ना दीदी को दो, दूसरा गन्ना मुझे दो। नानी ने एक एक गन्ना दोनों भाई बहन को दे दिया। उसी समय रानी भी वहां आ गई। रानी मीरा की छोटी बहन है। रानी ने नानी के थैली में मिठाई का डिब्बा देख लिया। रानी मिठाई खाने की जिद करने लगी। नानी ने एक एक मिठाई तीनों को दी। तो आज के लिए यही काफी है। तो अगला भाग को हम अगले वीडियो में देखेंगे। ओके बच्चों, तो यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कुछ शब्द ज्ञान दिया गया है, उसको एक बार पढ़ लेते हैं। प्रसन्न मीन्स खुश, हैप्पी। जिद, हट, ऑब्स्टिनेसी। पड़ोसी, साथ के घर में रहने वाला, नेबर। विश्राम, आराम, रेस्ट। कच्ची सड़कें, मिट्टी वाले सड़कें, कच्चा रोड्स। आग्रह किया, जोर देकर कहना मीन्स टू इंसिस्ट, रिक्वेस्ट। ओके,
तो चलिए अब हम यहाँ पे पाठ को पढ़ते हैं। आज मीरा की नानी गांव से आई है। आज किसकी नानी गांव से आई है? मीरा की नानी। यहाँ पे जो पीले रंग के कपड़े पहने हुए है ना, ये है मीरा और ये है मीरा की नानी। तो आज के दिन मीरा के घर में कौन आया है? मीरा की नानी आई है। कहाँ से आई है? गांव से आई है। और मीरा जो कहाँ पे रहती है? वो शहर में रहती है और नानी है वहाँ गांव में ही रहती है। बच्चों, क्या आप जानते हैं गांव और शहर में क्या अंतर होता है? गांव मतलब विलेज, शहर मतलब सिटी। तो बच्चों, गांव को छोटा इलाका माना जाता है और शहर को एक बड़ा इलाका माना जाता है। और गांव में भोजन और कपड़ा बनता है, शहर में ज्ञान और विज्ञान विकसित होता है। गांव में साफ पानी और साफ हवा लोगों को मिलती है और खाने के लिए शुद्ध भोजन भी मिलता है, क्योंकि वे खुद इसे अपने हाथों से उगाते हैं। लेकिन शहरों में मतलब कि साफ पानी हो या साफ हवा हो नहीं मिलती, क्योंकि शहरों में प्रदूषण बहुत होता है। इसी के कारण यहाँ की वायु और पानी दूषित हो जाते हैं। और साथ ही बच्चों, गांव में जो लोग सीधे तौर पर प्रकृति से जुड़े होते हैं और ज्यादातर गांव के लोग जो होते हैं वो अपना समय अपने खेतों और घर वालों के साथ बिताते हैं। और जो गांव का जीवन होता है ना, वो एक साधारण और सीधा होता है और चारों ओर शांति ही रहती है। तो गांव बहुत अच्छा होता है ना। साथ ही शहर भी अच्छा होता है। शहर में ऊंची ऊंची इमारतें, लंबी चौड़ी सड़कें, शॉपिंग मॉल, लाइट, बड़े बड़े दुकानें बहुत होते हैं। लेकिन यहाँ का शहर जो होता है वो बहुत प्रदूषण होता है। लेकिन गांव में जो प्रदूषण कम होता है, वहाँ पानी पीने के लिए साफ पानी और साफ हवा हमको मिलती है। तो नानी, मीरा की नानी कहाँ से आई है? गांव। गांव मतलब कि विलेज से। टुडे मीरा's granny had come from village। वहाँ गांव में ही रहती है। वहाँ कहाँ रहती है? गांव में ही रहती है। She stays in village। मीरा के नाना खेती करते हैं। मीरा के नाना क्या करते हैं? मीरा के नाना खेती मतलब कि एग्रीकल्चर या फार्मिंग। मीरा के नाना खेती करते हैं। जो मैंने पहले भी कहा है, गांव के जो लोग होते हैं वो खेतों में अपने भोजन के लिए कई अच्छे सब्जियां हो या कुछ और फूड आइटम्स हो, उसको यहाँ पे उगाते हैं खेतों में। तो मीरा के नाना खेती करते हैं। मीरा's grandpa does farming। नानी मीठे मीठे गन्ने लाई है। तो मीरा के नाना जो खेती में क्या पिकाया है, मतलब कि उगाया है, गन्नों को उगाया है। तो नानी अपने खेतों से मीठे मीठे गन्ने लाई है। गन्ने मतलब शुगर केन, स्वीट शुगर केन। नानी क्या लाई है? नानी अपने गांव से खेतों से मीठे मीठे गन्ने लाई है। तो मीरा का भाई हीरा गन्ने देखकर बहुत प्रसन्न हो रहा है। प्रसन्न मतलब खुश, हैप्पी। जब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो बालक है ना, ये बालक मीरा का भाई है और इसका नाम है हीरा। तो मीरा का भाई हीरा नानी के बगल में गन्ने देखकर बहुत खुश होता है और कहता है कि, और वहाँ नानी के पीछे भी पड़ जाता है और कहता है, नानी एक गन्ना दीदी को दो, दूसरा गन्ना मुझे दो। ये तो बालक बहुत अच्छा है ना। अपने लिए और अपने बहन दोनों के लिए खाने के लिए गन्ना अपने नानी से पूछ रहा है। तो ही इज वेरी गुड बॉय। तो हीरा ने क्या पूछा नानी से? हीरा ने नानी से पूछा, नानी एक गन्ना दीदी, दीदी मतलब कि एल्डर सिस्टर, एल्डर सिस्टर को हम दीदी कहते हैं। तो एक गन्ना दीदी के लिए और दूसरा गन्ना मुझे दो कह के पूछा। तो नानी ने क्या किया? नानी ने एक एक गन्ने दोनों भाई बहनों को दे दिया। तो तभी उसी समय
रानी भी वहां आ गई। तो ये रानी कौन है? यहाँ पे जो नीले रंग के कपड़े पहनी हुए है ना, यही बालिका रानी है और ये मीरा की छोटी बहन है। ये जो रानी है ये है मीरा और ये है मीरा की छोटी बहन रानी। तो उसी समय रानी भी वहां आ जाती है और रानी नानी के थैली में मिठाई का डिब्बा देख लेती है। उसी समय रानी भी वहां आ गई। रानी मीरा की छोटी बहन थी। छोटी बहन मतलब कि यंगर सिस्टर। रानी ने नानी के थैली में मिठाई का डिब्बा देख लिया। तो तभी उसने क्या किया? रानी मिठाई खाने की जिद करने लगी। नानी मुझे भी मिठाई दो। मैंने आपकी थैली में मिठाई का डिब्बा देखा है तो मुझे खाने के लिए मिठाई चाहिए कह के जिद करने लगी। जिद मतलब कि हट, ऑब्स्टिनेसी। तो नानी ने क्या किया? नानी ने एक एक मिठाई तीनों को भी दे दिया। यहाँ पे देखिए नानी जो मिठाई के डिब्बे से तीनों को एक एक मिठाई दे रही है। तो ये हुआ आज का पाठ बच्चों। तो इसका अगला भाग हम अगले वीडियो में देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे मीरा की नानी गांव से आती है और वो गांव से और मीरा के नाना जो होते हैं वो खेती करते हैं। नानी अपने खेतों से मीठे मीठे गन्ने बच्चों के लिए लाती है और हीरा जब नानी के हाथों में गन्ना देखता है तो बहुत प्रसन्न होता है और अपने लिए और अपने दीदी के लिए गन्ना नानी से पूछता है। तो नानी दोनों को एक एक गन्ना दे देती है और उसी समय रानी भी वहां आती है और अपनी नानी के थैली में मिठाई का डिब्बा देखकर मिठाई खाने की जिद करती है। तो नानी तीनों को मिठाई दे देती है। तो बच्चों इसका अगला भाग जो होता है ये हम अगले वीडियो में सीखेंगे। ओके, तो तब तक के लिए धन्यवाद। बाय, टेक केयर।